हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स। कैबिनेट अप्रूवल्स में सबसे पहले आ जाता है CCEA ने अप्रूव किया इंक्लूजन ऑफ जामरानी डैम। ये सबसे पहले याद रखेंगे, जो जामरानी डैम है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है एंड इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई, पहली चीज़। दूसरी आ जाती है फिर, एक अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर राबी सीजन 2023-24 के लिए। और ये कब से कब तक है? राबी आपका अक्टूबर से मार्च के बीच में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। एंड ये फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर्स के लिए होगा, अमाउंटिंग टू 22,303 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड जापान, ताकि जो जापान इंडिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सेटअप करने के लिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए जो हेल्प कर रहा था, उसके लिए यहाँ पर ये एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया गया है। एंड ये आपका 5 साल के लिए मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन, ये पार्टनरशिप जो है इंडिया और जापान के बीच में फॉर द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, ये 5 साल की रहेगी। जुलाई 2023 से ये इफेक्टिव हो चुकी है और अभी आने वाले 5 साल तक वैलिड रहेगी। तो ये कुछ आपके कैबिनेट अप्रूवल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। हम जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी बात चल रही थी कि जो आपका जो लोअर हाउस है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, इनके इलेक्शंस को एक ही साथ कराया जाए। करेक्ट। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी सेटअप की गई थी और उस हाई लेवल कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? रामनाथ कोविंद जी। आप इनको पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ आई है कि इनके द्वारा भी एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है जो कि है www.onenationoneelection.gov.in। ये वेबसाइट का नाम लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, रेपोजिटरी है, वो सारी इस पे प्रोवाइड कर दी गई है। करेक्ट। और जैसा मैंने बताया, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है बेसिकली, कि एक ही साथ इलेक्शन कराना ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और इसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी, हाई लेवल कमेटी, जो कि चेयर की जाती है 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा? तो इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी को अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा। इसी के साथ साथ किनको अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एचपी इंडिया का? कौन है? वो है स्पिता दास गुप्ता जी। राइट, स्पिता दास गुप्ता जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एमडी फॉर एचपी इंडिया हेल्बलेट पैकार्ड। ठीक है, ये कंपनी का नाम है जिसके आप लैपटॉप्स वगैरह भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर सीसीआई ने सिक्योर किया फर्स्ट मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कमीशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए सीसीआई ने अभी सिक्योर कर ली अपनी मेंबरशिप इन आईसीएन स्टीयरिंग ग्रुप एट द 22nd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईसीएन, जो कि स्पेनिश नेशनल मार्केट एंड कॉम्पिटिशन कमीशन के द्वारा होस्ट की गई थी बार्सिलोना स्पेन में 18 से 20 अक्टूबर के बीच। और ये पहली बार हुआ है कि सीसीआई मेंबर बना है आईसीएन एपेक्स बॉडी का। राइट, जो आईसीएन है ये क्या होती है? ये एक वर्चुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आपके जो भी ग्लोबल कंपटीशन अथॉरिटीज है ना, उससे मिलके बनी है ये आईसीएन। और अगर आईसीएन में देखें तो 143 मेंबर नेशंस रहेंगे टोटल। करेक्ट। जो आईसीएन का मेजर गोल रहता है ना, वो क्या रहता है? प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप्स हो जिससे कोलैबोरेशन हो, और इससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेली कॉन्फ्रेंसेज हो, आपकी सेमिनार्स हो, वेबिनार्स हो, जिससे क्या है कॉर्पोरेशन बना रहे और फिर आगे डिस्कशन चीज़ों पे किया जा सके। करेक्ट। चलिए आईसीएन की बात करें, 2001 में इसको फाउंड किया गया था और जैसे हमने देखा 143 मेंबर नेशन रहेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई यहाँ पे मेंबर बना है आईसीएन स्टीयरिंग ग्रुप का। कब, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। और ये जो $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया ना, ये इंडिया में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए और बेटर सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम्स के लिए इसको लॉन्च किया गया। आई रिपीट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $400 मिलियन का लोन अप्रूव करा, जिसमें हम बात करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बेटर सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम्स के लिए। करेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बेटर पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, बेटर गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड यहाँ पे कराने की बात की गई विद द अमाउंट ऑफ दिस मनी। ठीक है, चलिए फिर एक आ जाता है अमृत 2.0। इसकी फुल फॉर्म बताओ और ये क्या है? तो अमृत क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत 2.0 ये इंडिया का एक फ्लैगशिप अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है जिसका एम क्या रहेगा? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ताकि जो अर्बन एरियाज में जो वाटर सिक्योरिटी है ना, उसको वाटर की सिक्योरिटी देने के लिए, वाटर बेटर प्रोवाइड कराने के लिए ये आपका अमृत 2.0 लॉन्च किया गया। यहाँ पे वाटर बॉडीज को रेजुविनेट किया जाएगा। राइट, एंड जो सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर्स हैं उसको मेंटेन करने की बात की गई। फिर आपका जो हम वाटर को रिप्लेनिश करते हैं, राइट, आपका देखे होंगे कि वाटर क्लीनिंग काफ़ी सारे प्लांट्स लगे होते हैं, तो उनको हेल्प करने की, उनको अपग्रेड करने की भी यहाँ पे बात की गई अंडर दिस अमृत 2.0। राइट, सो कमिंग बैक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया इंडिया के लिए, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा सके एज वेल एज बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मत्सुओ असाकावा प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में, 68 मेंबर कंट्रीज है और 1966 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे अभी एक एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एलिफेंट्स लॉन्च किया गया है। एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एलिफेंट्स के लिए किस स्टेट के द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च करा गया। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ किस स्टेट के द्वारा अभी 35% रिजर्वेशन की गई फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स?
गवर्नमेंट जॉब्स में 35% रिजर्वेशन की गई है फॉर वीमेन। किस स्टेट के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। और किस स्टेट के द्वारा 10% रिजर्वेशन की गई इन जुडिशियल सर्विसेज? जुडिशियल सर्विसेज में 10% यहाँ पर रिजर्वेशन की गई बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वीमेन की बात की जाए रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स 35% मध्य प्रदेश के द्वारा, और जुडिशियल सर्विसेज में 10% रिजर्वेशन ये बिहार के द्वारा, राइट। बिहार की EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन की गई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ज़ेरोदा फंड हाउस की। इनके द्वारा अभी 2 फंड्स लॉन्च किए गए हैं, 2 म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई। एक तो है ज़ेरोदा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, और दूसरा है ज़ेरोदा ELSS टैक्स सेवर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। ये दोनों अभी यहाँ पे रिसेंटली ज़ेरोदा फंड हाउस के द्वारा लॉन्च करे गए। ज़ेरोदा की बात करें तो नितिन कामत एंड निखिल कामत यहाँ पे इनके फाउंडर रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए ज़ेरोदा फंड हाउस की, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो हैं आपके विशाल जैन। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है और 2023 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे जो ये न्यू फंड ऑफर है ना, ये आपका ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, एंड ये लॉन्च किया गया था आपका 20 अक्टूबर को, एंड ये कब तक रहेगा? 3 नवंबर तक वैलिड रहेगा NFO। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिराई एसेट फाइनेंशियल ग्रुप। इन्होंने अभी रिसेंटली स्वरूप आनंद मोहाटी जी को एज वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, एंड ये स्वरूप आनंद मोहाटी याद रखेंगे ये फर्स्ट नॉन कोरियन बने हैं जिनको अपॉइंट किया गया एज वाइस चेयरमैन ऑफ मिराई एसेट फाइनेंशियल ग्रुप। ये साउथ कोरिया बेस्ड आपकी एक एसेट फाइनेंशियल ग्रुप रहेगा, करेक्ट। एंड अगर स्वरूप आनंद मोहाटी की बात करें तो इनको 2 डेकेड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, विच इंक्लूड्स मोर देन 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एसेट मैनेजमेंट सेल्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर बात करें मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। 2018 में इसको इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, एंड स्वरूप आनंद मोहाटी यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन एंड CEO अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉबर्ट फाइको। रॉबर्ट फाइको अभी रिसेंटली फॉर्मली अपॉइंट किए गए स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर। ये 3rd टाइम है कि ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 2006 से 2010 तक, फिर 2012 से 2018 तक, और अब 2023 में इनको वापस से अपॉइंट कर लिया गया है एज द फुल टाइम स्लोवाकियाज प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, रॉबर्ट फाइको। फिर इसी के अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है? तो तेलंगाना में, राइट। तेलंगाना में आपकी ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात की गई। फिर इसी के साथ साथ अभी कास्ट सर्वे हुआ था एक, ये कास्ट सर्वे किस स्टेट के द्वारा कराया गया? तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका कास्ट सर्वे भी कराया गया था, राइट। फिर इसी के अलावा बताओ, अभी 16th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, ये 16th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस कहाँ पर हुई अभी? तो ये कोची केरला में हमें देखने को मिली 16th एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस। फिर किसके द्वारा भी एक मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी को कमीशन किया गया? दिल्ली में। तो एयर इंडिया ने यहाँ पे याद रखेंगे अभी एक मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी को कमीशन किया इन न्यू दिल्ली। फिर रोजगार प्रयाग पोर्टल ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। सिमिलरली बताओ ए हेल्प किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया आपका ए हेल्प। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट बताइए किनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है एज द NMDC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो वो हैं अमिताभ मुखर्जी। इनको भी एक्सटेंशन मिल गया फॉर द 2nd टाइम, एंड इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है 20 नवंबर 2023 से 19 नवंबर 2024 तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम जानते हैं टनल्स आपकी ऐसे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजी जाने के लिए, राइट। तो अभी हम बात करेंगे वर्टिकल टनल की। इंडिया में अभी पहली एक वर्टिकल टनल सेटअप की गई है, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा सेटअप की गई, ताकि जो स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल हैं या फिर जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं, जो आपके आर्मी पर्सनल होते हैं, उनको फ्री फॉल का एक्सपीरियंस देने के लिए, उनको फ्री फॉल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये एक अभी वर्चुअल विंड टनल लॉन्च की गई, जो कि इंडियन आर्मी की पहली विंड
टन वर्टिकल विंड टनल रहेगी। और ये वर्टिकल विंड टनल जो इंडियन आर्मी की पहली वर्टिकल विंड टनल है, कहाँ पर है? ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जो कि बकलो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पे इसको पिक्चर में देख सकते हैं। वर्टिकल ऐसा होगा, यहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं जो कि हाई प्रेशर एयर यहाँ पे ऊपर भेजते हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वो फ्लोट करते हैं। इससे उनको फ्री फॉल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है, और जो आर्मी के पर्सनल्स होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है। तो जनरल मनोज पांडे के द्वारा यहाँ पर याद करेंगे, इंडिया की पहली वर्टिकल विंड टनल को लॉन्च किया गया कहाँ पर? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में, जो कहाँ पर है? बकलो हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना के द्वारा भी शेंजो 17 मैन्ड स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे ये भेजा गया। और मैन्ड स्पेस क्राफ्ट है तो मतलब 3 यहाँ पे याद रखेंगे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। तो ये आपका शेंगजू 17 ये किस कंट्री का रहेगा? ये चाइना का रहेगा। और शेंगजू 17 को ही डिवाइन वेसल के नाम से भी जानते हैं। डिवाइन वेसल 3 एस्ट्रोनॉट्स को ये ले गया, तियांगोंग स्पेस स्टेशन पे ये ले गए हैं। ठीक है। एंड ये 6 मैन्ड मिशन ऑफ चाइना टू स्पेस स्टेशन है सिंस 2021, क्योंकि ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन को अपना खुद का स्पेस स्टेशन यहाँ पे डेवलप करने में लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर ये जो स्पेसक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ हुआ था यूजिंग लॉन्ग मार्च 2FY-17 करियर रॉकेट, जिक्वेंट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नॉर्थ वेस्ट चाइना से इसको लॉन्च किया गया, और ये छठा मैन्ड मिशन ऑफ चाइना सिंस 2021। नेक्स्ट आ जाता है स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट एरोस्पेस ने अभी विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल को अनवेल किया, राइट। और ये जो विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल है, लोकेशन क्या है जहाँ पे इसको अनवेल किया गया? वो है द मैक्स क्यू कैंपस। और ये द मैक्स क्यू कैंपस कहाँ पे रहेगा? ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा, राइट। साउथ हैदराबाद तेलंगाना में आपका एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क है, वहाँ पर आपका ये विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। फिर ये जो विक्रम 1 रॉकेट है, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ लोड अप टू 480 किलोमीटर्स इंटू 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट एंड 290 किलोमीटर्स इंटू 500 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये जो विक्रम 1 है ये एक ऑल कार्बन फाइबर बेस्ड बॉडी रहेगी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन फाइबर, एंड दैट कैन प्लेस मल्टीपल सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट एंड फीचर अ 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन। इसमें एक 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन भी यहाँ पे रहेगा, किसमें? विक्रम 1 में। और जो ये विक्रम 1 है कब लॉन्च करने की बात की गई? 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा बाय स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट आ जाते हैं सर बॉबी चार्ल्टन, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये फीफा वर्ल्ड कप विनर है, ये इंग्लैंड के लिए खेलते थे, एंड एट द एज ऑफ 86 अभी इनका निधन हो गया। ये डिमेंशिया से सफ़र कर रहे थे सिंस 2020, एंड इनका भी जाके रिसेंटली निधन हो गया। 1966 में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था वाइल प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फुटबॉल क्लब है उसके लिए भी खेल चुके हैं, करेक्ट। एंड एज ये ब्रिटेन से इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं तो इनको OBE एंड CBE अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। OB होता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एंड CBE होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड होते हैं आपके इंग्लैंड के, एंड इन दोनों से ऑनर किया जा चुका है सर बॉबी चार्ल्टन को, जो कि फीफा वर्ल्ड कप विनर थे। इंग्लैंड टीम के साथ विन किया था इन्होंने इन 1966। ठीक है, चलिए फिर इनको बैलन डी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखेंगे, इन यूरोप इन 1966। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स पर। द लॉर्ड्स ऑफ वंखाडे टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स, ये आपकी बुक का नाम है। इस बुक को ऑथर किया गया W.V. रमन एंड R. कौशिक के द्वारा। आई रिपीट, W.V. रमन एंड R. कौशिक के द्वारा भी एक बुक को ऑथर किया गया जो कि है द लॉर्ड्स ऑफ द वंखाडे टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स, करेक्ट। ये जो बुक है कहाँ भी रिसेंटली लॉन्च की गई या किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। कहाँ लॉन्च की गई थी? बेंगलोर कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया। ऑथर्स हम देख चुके हैं, बाय इंडियन क्रिकेटर W.V. रमन एंड सीनियर जर्नलिस्ट R. कौशिक के द्वारा इस बुक को ऑथर किया, द लॉर्ड्स ऑफ वंखाडे द टेल्स बिटवीन टू टाइटल्स। ठीक है, फिर ये जो बुक है ये दर्शाती है बिटवीन द चेंजेस इन द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री बिटवीन 1983 टू 2023 के बीच में जो इंडियन क्रिकेट में जो चेंज आया है उसके बारे में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एंड इससे हमारे जो भी आपके गोल्स अचीव होते हैं, क्योंकि मीडिया की मदद से आप देखते हैं आजकल सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑनलाइन है, राइट।
आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहले न्यूज़पेपर की मदद से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती थी, पोस्ट की मदद से ट्रैवल करती थी, लेकिन अब आप देखते हैं ऑनलाइन मीडिया इतना पावरफुल हो गया कि सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पे ईजिली अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंस है आपकी ग्लोबल मीडिया की, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। एंड ये 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। जो थीम रहेगी इस बार वो क्या है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। आई रिपीट, थीम क्या रहेगी, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। ये आपकी थीम रहेगी ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक की। और इस बार याद रखेंगे 12th एडिशन है आपका ये ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक का। इस डे को ऑब्जर्व किसके, इस वीक को ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हार्टलैंड त्रिपुरा। ये हार्टलैंड त्रिपुरा क्या है, बेसिकली ये भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि जो यूथ है त्रिपुरा का उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई और उन स्किल के बेसिस पे यहाँ पे इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी, करेक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आपका हार्टलैंड त्रिपुरा ये क्या है, ये एक स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए टू द यूथ ऑफ त्रिपुरा इसको लॉन्च किया गया। डेलॉयट इंडिया एंड NIELT त्रिपुरा के साथ मिलके यहाँ पे इन्होंने टाई अप करा एंड इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है, करेक्ट। और जो NIELT है, याद रखेंगे, ये प्रोवाइड करेगी स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज थ्रू द प्रोजेक्ट हार्टलैंड त्रिपुरा, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको स्किल्स मिल सके एंड उन सर्टिफिकेशन के बेसिस पे वो आगे जाके अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे वो आपके एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, राइट, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस, ग्रूमिंग की जाएगी यहाँ पे यंगस्टर्स की, ताकि स्किल्स उनको आ सकें और इस सर्टिफिकेट की मदद से वो आगे जाके अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं स्वयंपूर्णा ई बाज़ार। ये स्वयंपूर्णा ई बाज़ार क्या है, बेसिकली ये एक अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि जो गोवा में लोकल आर्टिशियंस हैं, वीमेंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को बना के सेल कर सकें अक्रॉस इंडिया। आई रिपीट, स्वयंपूर्णा ई बाज़ार ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, लोकल आर्टिशंस हो गए, वीमेंस हो गई गोवा की, वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के अक्रॉस इंडिया सेल कर सकें। इसीलिए ये ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। जो गवर्नमेंट है ये सेट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन द पंचायत लेवल थ्रू दिस स्वयंपूर्णा मित्रास ऑन द पैकेजिंग ऑफ आइटम्स फॉर द सेल थ्रू स्वयंपूर्णा ई बाज़ार। आप प्रोडक्ट्स बना लिए तो उनकी पैकेजिंग के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की इनके द्वारा बात की गई। तो याद रखेंगे स्वयंपूर्णा ई पोर्टल ये किसका है, या स्वयंपूर्णा ई बाज़ार ये एक पोर्टल है, ये किसका है, ये गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि इनके लोकल हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लोकल आर्टिशंस, वीमेंस, इनको बेनिफिट मिल सके और ये जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए उनको ऑल अक्रॉस इंडिया सेल कर सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर, राइट। चलिए, कैबिनेट अप्रूवल्स हम देख ही चुके हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन इनकी वेबसाइट लॉन्च करी गई ड्यूरिंग द हाई लेवल कमिटी सेकंड मीटिंग। CCI ने सिक्योर की फर्स्ट मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क स्टीयरिंग कमेटी 2 साल के लिए। तो CCI अभी पहली बार मेंबर बन गया है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $400 मिलियन का लोन टू इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए। देन ज़ेरोदा फंड हाउस ने लॉन्च किया 2 म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसमें से एक ELSS स्कीम है जो कि आपकी टैक्स सेवर स्कीम होती है। देन स्वरूप मोहाटी को अपॉइंट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ मिराई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड ये फर्स्ट नॉर्थ कोरियन VC बने हैं मिराई एसेट फाइनेंशियल ग्रुप। देन रॉबर्ट फाई को इनको फॉर्मली अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। अमिताभा मुखर्जी इनको टेन्योर का एक्सटेंशन मिल गया 1 साल का एज द NMDC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। देन स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल एट हिमाचल प्रदेश गॉट इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल, जो कि आपके आर्मी पर्सनल्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी और फ्री फॉल। नेक्स्ट आ जाते हैं चाइना के द्वारा शेंगजू 17 ये एक मैन्ड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया टू देयर टियांगोंग स्पेस स्टेशन और 3 लोगों को यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया। स्काई रूट एरोस्पेस ने अनवेल किया विक्रम 1 ऑर्बिटल स्पेस लॉन्च व्हीकल, कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना के इंडस्ट्रियल पार्क में। देन इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप विनर सर बॉबी चार्ल्टन, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। द लॉर्ड्स ऑफ वेंकाडे टेल्स बिटवीन 2 टाइटल्स, ये क्या है, एक बुक का नाम जो कि ऑथर की गई WV रमन एंड R कौशिक के द्वारा। एंड 1983 से लेकर 2023 तक जो इंडियन क्रिकेट में चेंजेस आए हैं उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया। रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। देन ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक 24 से 31 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। देन राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने हार्टलैंड त्रिपुरा को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके
फॉर द स्टूडेंट्स। एंड गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया स्वयं पूर्णा ई बाजार, ताकि जो आर्टिशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो वीमेंस हैं गोवा के, वो अपने प्रोडक्ट्स को बना के अक्रॉस इंडिया इस स्वयं पूर्णा ई बाजार पे बेच सकें। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे फॉर प्रीवियस डेज। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित शाह। अमित शाह हम जानते हैं होम मिनिस्टर है, इनके द्वारा भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इफ्को का नैनो डीएपी प्लांट। नैनो डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, राइट। ये लिक्विड प्लांट रहेगा। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये आपका कलोल गांधीनगर में इसको इनॉग्रेट करा गया है। 300 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। लोकेशन कहाँ पे होगी? कलोल गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। सेटअप किसके द्वारा किया गया है? इफ्को के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। 300 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की विजन के ऊपर ये आपका बेस रहेगा। एंड ये सेकंड इफ्को प्लांट है गुजरात में। एंड जो इससे पहले मई 2022 में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट, कहाँ पर? कलोल गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो इफ्को के द्वारा सेटअप किया गया है। याद रखेंगे इफ्को के चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे? दिलीप सांघनी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और 1967 में इफ्को को इस्टेब्लिश करा गया था। इसी के साथ साथ कुछ और अगर करंट अफेयर्स देखें तो मेज कल्टीवेशन किस स्टेट के द्वारा प्रमोट की जा रही है अभी, या फिर किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? तो वो है ओडिशा स्टेट के द्वारा। वहाँ पर मेज कल्टीवेशन पे बात की जा रही है। देन प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, क्योंकि नीलगिरी ताहर ही यहाँ का स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 2 चीज़ें लॉन्च की गई हैं, 2 चीज़ें इनॉग्रेट की गई हैं। एक तो है आपका वेब पोर्टल ऑफ अपना चंद्रयान, और दूसरा है इंडिया स्किल्स 2023 कंपटीशन या इंडिया स्किल्स कंपटीशन फॉर 2023। ये दोनों चीज़ लॉन्च की गई धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ अभी G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास हैंड ओवर की गई है? तो ब्राज़ील के पास। किस व्यक्ति ने हैंड ओवर की P20 की प्रेसिडेंसी टू पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील? तो वो है ओम बिरला जी ने हैंड ओवर की टू ब्राज़ील, टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी किस स्टेट का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप लॉन्च किया गया? तो बिहार का 4th एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च किया गया है। फिर डैश बिकेम कंट्री का फर्स्ट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। तो भोपाल का महिला थाना वो कंट्री का पहला थाना बन गया है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जीना महासा आमिनी। Gina Mahsa Amini, she's a 22-year-old Kurdish Iranian woman. She was recently arrested for violating the Iran's mandatory hijab law in September 2022. Then, after 3 days, she died. And remember, her death under the suspicious circumstance led to a massive women-led protest in Iran. And the women are protesting under the slogan "Women Life Freedom," that is Iranian women protest movement against the hijab law and other discriminatory laws. And because of all this incident, remember recently Gina Mahsa Amini, who passed away in September after getting arrested, right? She was honored with the Sarkov Prize for Freedom. I repeat, she was honored with the which prize? Sakharov Prize, right? This Sakharov Prize is for freedom of thought. And remember recently, Roberta Metsola, who is the president of European Parliament, named Gina Mahsa Amini and the Iranian women who are protesting in this movement and in her support and against for the slogan that is what is the slogan? It is Women, Life and Freedom. They were honored with this Sakharov Prize, that is freedom of thought. Correct? This European's top human right prize also, right? This Sakharov Prize is the top European human right prize. Correct? Then if we talk about this Sakharov Prize,
This Sakharov Prize was established in 1988 by the European Parliament, and this honors individuals and groups who are defending the human right. Correct. This award also carries a prize of 50,000 euros. Correct. Mark this. And for the first time, this award was presented in 1988 to whom? To South African Nelson Mandela. Correct. And now Gina Masa Amini, a 22-year-old Kurdish Iranian woman, was arrested, and after 3 days she died under suspicious circumstances, and this led to women-led protest in Iran under the theme Women, Life and Freedom. And now Masha Amini and the women-led protesters in Iran are being honored with Sakharov Prize, that is for the freedom of thought, and it is also the top European human right prize awarded to a group or an individual. Next we are talking about Bangalore, right? Recently a report was released by CIRIM, CIRIUM. Their monthly report was released, and here Bangalore's KIA, what is this KIA? That is your Kemp Gowda International Airport, has topped as the world's most punctual airport. I repeat, Bengaluru's KIA, that is Bengaluru's Kemp Gowda International Airport, has topped as the world's most punctual airport according to CIRIM's monthly report, right? And remember this CIRIM, this is a aviation analytics firm that has recently stated that Kemp Gowda International Airport of Bangalore, Karnataka, secured the top position as the world's most punctual airport for 3 consecutive months, and that is July, August, and September. Here, Kemp Gowda International Airport maintained an on-time departure experience for passengers with 87.51% punctuality in July, 89.66 in August, and 85.51 in September. As per the report, the on-time departure ranking measures the percentage of flights that departed within 15 minutes of the scheduled time. Here, CIRIM conducts an extensive evaluation of flight data for global airports, and airports are classified based on seat capacity, gate departure coverage, 80% or more, and flight volume. Correct. Then there are large airports between 25 to 40 million passengers. Then medium airports are there. Then small airports are there. Correct. नेक्स्ट पर आ जाते हैं। S&P ग्लोबल के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा। ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा इसको रिलीज किया गया, और इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा के हिसाब से एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया कि इंडिया एशिया का या फिर इंडिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। टॉप पर कौन रहेगा एशिया में? चाइना, फिर आ जाएगा हमारा इंडिया, राइट। और ये सरपास किसको करेंगे? हम सरपास कर देंगे जापान को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। हम एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया कॉन्टिनेंट की। अगर ग्लोबली देखें तो ग्लोबली यूएसए टॉप पर है, फिर सेकेंड पे चाइना आ जाता है, राइट। और हम बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा एशिया में। ठीक है, और जो इसकी जीडीपी होगी ऑलमोस्ट $7.3 ट्रिलियन जीडीपी होगी बाय 2030। और इसी के साथ साथ इस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में एक और फॉरकास्ट आया कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी नेक्स्ट ईयर वो 6.2 से 6.3% के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है पारस एरोस्पेस। पारस एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप है या फिर एरोस्पेस कंपनी है। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये आपकी कंपनी है। इनके ड्रोन को, जो कि है एग्रीकल्चर ड्रोन, जिसका नाम रहेगा आपका पारस एग्रीकॉप्टर V2.1, राइट। इसको अभी टाइप 2 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया है फ्रॉम DGCA, राइट। DGCA ने अभी पारस एरोस्पेस के पारस एग्रीकॉप्टर V21 ड्रोन को यहाँ पर अभी टाइप 2 सर्टिफिकेशन से सम्मानित करा गया। अब इस टाइप 2 सर्टिफिकेशन से होगा क्या कि ये वेरीफाई हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा कि ये सेफ है, सो एंड सो कंडीशंस में ये वर्क कर सकता है, एंड इनको अप्रूवल मिल जाएगा कि आप अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करें।
इससे फिर एक और बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे, न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मदद से क्या क्या हम और सेगमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो इसकी मदद से ये कर पाएंगे विद दिस टाइप 2 सर्टिफिकेशन जो इनके एग्रीकल्चर ड्रोन पारस एग्रीकॉप्टर V21 को मिला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि आपके पारस एरोस्पेस के ड्रोन का नाम बताओ जिनको टाइप 2 सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया या फिर अभी उनको रिसीव हुआ है सेकेंड टाइप सर्टिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जो बाइडन यूएस के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा 2 इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट को अभी नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया। एक है सुब्रा सुरेश और दूसरा है अशोक गडगिल। सुब्रा सुरेश की बात करें ये MIT से बिलोंग करते हैं एंड इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। वहीं पे अगर अशोक गडगिल की बात करें ही इज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इनको अभी नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। दोनों नाम याद रखने हैं और दोनों मेडल के नाम कि सुब्रा सुरेश को तो नेशनल मेडल ऑफ साइंस SSS से याद रखेंगे एंड अशोक गडगिल जी को यहाँ पे नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया। तो साइंस वाला किनको दिया गया है वो है सुब्रा सुरेश को, क्योंकि SSS से याद रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन। Next is IBM. IBM is your international business machines, right? So they have recently signed 3 MOUs. 3 MOUs were recently signed, correct? And this MOUs is with MEITY. That is Ministry of Electronics and Information and Technology. And this is basically to increase the use of AI, semiconductor and quantum technology. Right, and I repeat, these 3 MOUs were signed by IBM with MEITY in order to increase the usage of AI, semiconductors and quantum technology in India. So these 3 MOUs were in these fields, correct? This is also important, correct? And these MOUs were signed with whom? They were signed with, if we look at the respective organizations here, for AI it is India AI, for semiconductor it is with India Semiconductor Mission, and for quantum computing it is with CDAC, right? CDAC. So these are the 3 organizations along with which IBM has signed 3 MOUs in the respective fields of AI, semiconductors and quantum technology. Then here remember India AI. Under this, the Digital India Corporation is a knowledge portal, research organization and an ecosystem building initiative. This tends to unite and promote collaborations with various entities in the AI's ecosystem. Basically, to increase the AI ecosystem in India, this MOU was signed by India AI. The next thing, remember, if we talk about India Semiconductor Mission with which IBM signed an MOU, this was established when? This was established in 2021 and it was under the Digital India Corporation, right? To basically enhance the usage of semiconductor and make India a global hub for semiconductor manufacturing. And in which state the semiconductor manufacturing hub is being set up? It is in Gujarat. Right, it is in Gujarat. Then if we talk about CDAC, CDAC is a R&D organization of MEITY, that is Research and Development Organization of our Ministry of Electronics, Information and Technology, correct? Then coming back to IBM, if we talk about IBM, who is the chairman and managing director here? Arvind Krishna. Headquarter is in New York, USA, and it was established in 1911. So that's all you need to know about the IBM and their MOUs that it has signed in respective 3 fields of AI, semiconductor and quantum technology. With for AI it is with India AI, for semiconductor it is with India Semiconductor Mission, and for quantum technology it is with CDAC. एक नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब सेटअप करने की बात की गई एट AIIA। ये क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसको सेटअप करने की बात की गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कैंपस का है न्यू दिल्ली में। एंड अभी इसका 6ठा फाउंडेशन डे था जो कि हमने 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। इसी के दौरान ये नई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट? या इससे याद रखेंगे अ न्यू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च एट AIIA, जो कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट यूनिट है, एंड अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्षा, ये लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इवेंट।
फिर याद रखेंगे AIIA इन्होंने भी MOU साइन किए हैं 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि यहाँ पे आगे बढ़ावा दिया जा सके इसको। ठीक है, इससे क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाएगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जाएगी तो जो एंड प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा वो और बेटर होगा। अगर बात करें AIIA के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डायरेक्टर कौन है यहाँ पे, तनुजा निसारी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया। सेकेंड, विच कंट्री इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ड्यूरिंग अप्रैल टू सेप्टेम्बर इन फिजिकल ईयर 23 to 24। और थर्ड है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, यह भी ऑर्गेनाइज कराई गई थी बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज, हरिमाऊ शक्ति। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर लो, लोकेशन क्या थी जहाँ पे ये हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, राइट, और कौन सा एडिशन था। तो ये 3 आपके होमवर्क रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। डेली बेसिस पे मैं देखता हूँ बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन बहुत बच्चे कम कमेंट करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे होमवर्क सेक्शन में आप सभी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.